हाय, आ गए आप ज्योति मिस क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूँ। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा। वाह वाह, हमारे बच्चों ने तो बहुत कुछ सीख लिया अभी। और हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? W फॉर वॉच। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे M फॉर मैंगो। सिखाना है हमको M फॉर मैंगो। उसको लिखाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले U और फिर V जैसा बनाएंगे और फिर U, ठीक है। मैं वापस एक बार बता देती हूँ। पहले आप ऐसे लाइन करेंगे, फिर इस तरह से V बनाएंगे और फिर ऐसे लाइन करवाएंगे। ओके, इस तरह से हमको लिखाना है बच्चों को। अब कई बार लोग इस तरह से लिखाते हैं, जो मैंने देखा है कई बार यूँ लिखाते हैं, यूँ जाते हैं, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। ये इतने छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो ये चीज़ एक साथ कंटिन्यूटी में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको जो लिखाने का तरीका है वो पहले ऐसे एक लाइन करना है, फिर इस तरह से V जो बनवाते हैं वो करना है और फिर यहाँ पर लाइन करना है। एग्जैक्टली, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे ज्योति मिस के स्टाइल में, डॉट लगाकर, है ना। चलिए अब बच्चों को सिखाने की बारी। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से लाइन करके डॉट करके देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद हम बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बताएंगे, ये कनेक्ट करो। ओके, तो बच्चे बहुत आसानी से इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों को, जैसे V तो आ ही गया है बच्चों को, V फॉर वैन, ठीक है, या V फॉर वायलिन जो भी है, क्योंकि ये उसका ही शेप लेता है, तो यहाँ से यहाँ टच करना है, ठीक है। और लास्ट वाला जो स्टेप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताना है लाइन करने के लिए, और बच्चे बहुत ही आसानी से इसको टच करेंगे। और जैसे ही ख़त्म होगा आप बोलेंगे M फॉर मैंगो, तो बच्चा भी बोलेगा M फॉर मैंगो। और ये आपकी क्लास में, आपकी जो बुक है उसमें M फॉर मैंगो हो सकता है, N फॉर कुछ और भी हो सकता है, तो जो आपकी स्कूल की बुक में दिया गया हो आप वैसे पढ़ा सकते हैं इनको। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि पहले जैसे ही ख़त्म हो जाता है आपको भी बोलना है M फॉर मैंगो और बच्चा भी बोलेगा M फॉर मैंगो, राइट। मैं और एक बार बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से 2
डॉट्स करके देंगे, यहाँ पर डॉट्स बच्चे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये इस तरह से यहाँ से यूँ होगा, फिर बच्चे इसको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आप बच्चों को बताएंगे यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करो, तो बच्चे बहुत ही आसानी से यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप बच्चों को बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करो, और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी से बिना हाथ पकड़े। और अब आप बोलेंगे M फॉर मैंगो, तो बच्चा भी बोलेगा M फॉर मैंगो, राइट। इस तरह से बच्चों को लिखवाना है। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब जो गलतियाँ करते लिखवाने वाले वो बता देती हूँ। ये वाली सबसे बड़ी गलती है जो पेरेंट्स करते हैं या जो लिखा रहे हैं बच्चों को वो करते हैं। इस तरह से पहले से ही सारे के सारे डॉट्स बना के दे देते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे कभी भी नहीं लिखाना है बच्चों को, कभी भी नहीं डॉट्स बना के देना है बच्चों को। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज़ पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों को इस तरह से लिखकर कंफ्यूज ना करें, बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जैसे मैंने सिखाया है ऑन द स्पॉट आप उन्हीं के सामने आप डॉट करेंगे, तो बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, जैसे इस तरह से करवाना है बच्चों को, बिल्कुल इसी तरह से करवाना है। बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये देख लो, मेरा मेथड आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपको लिखवाना है। अब बताइए इसमें कहाँ पर गड़बड़ी है, बताइए कहाँ पर आपको हाथ पकड़ना पड़ा। बस शर्त यही थी, आपको उनके साथ बैठना है, उनके सामने डॉट्स करना है, और जैसे वो ख़त्म होता है M फॉर मैंगो बोलना है। अगर ये पूरे पेज में अगर सपोज़ करो 35 बार लिख रहा है बच्चा, तो 35 बार भी वो M फॉर मैंगो बोलेगा। हर एक बार लिखेगा, हर एक बार बोलेगा, हर एक बार लिखेगा, हर एक बार बोलेगा। बस सो सिंपल। तो बस अभी चलिए करवाइए प्रैक्टिस M फॉर मैंगो की। अब करवाते रहिए प्रैक्टिस बच्चों को, M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया है। और इस तरह से कम 5 से 6 पेज मिनिमम M फॉर मैंगो की प्रैक्टिस दीजिए। आई होप आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में। तब तक करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, बोल कर लिखवाना, ठीक है।